इंतखाबी तनाज़े के हल की हौसला अफजाई करते हैं मगर सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। IMF ने PTI की जानिब से 28 फरवरी के खत पर एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा है कि IMF सियासी मामलात को अंदरूनी मामला समझता है। ऐसे मामले में यह आलमी इदारा मुदाखलत नहीं करता। IMF इदारा जाती गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ इक़दाम के मौसर होने का ख्वाहिशमंद है। तमाम पाकिस्तानियों की माशी बहबूद पर जोर देता है। सरकारी शोबे की कंपनियों में इस्लाहात दरकार हैं। पाकिस्तान के साथ IMF के ताल्लुकात में फाइनेंशियल इस्तेहकाम की जमानत हासिल करने की हौसला अफजाई करता है। पंजाब असम्बली का इजलास, मखसूस नशिस्तों पर अराकीन ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान रोकते रह गए। अपोजिशन अराकीन का स्पीकर डाइस का भी घेराव, शदीद नारेबाजी। पंजाब असम्बली में बानी PTI समेत PTI रहनुमाओं की रिहाई की करारदाद जमा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब भी बरस पड़े। बोले कि बानी PTI समेत तमाम रहनुमा और कारकुनान को केस जुर्म में हिरासत में लिया गया है। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हक है। सेनेट इजलास, डिप्टी चेयरमैन का सेक्रेटरी सेनेट को एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म। PTI ने डाइस बजाकर खराज तहसीन पेश किया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। सेनेटर इसहाक डार ने मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। बोले पाकिस्तान के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ऐवान ने खवातीन के आलमी दिन के मौके पर करारदाद भी मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जस्टिस इजाजुल अहसन के बैठने से इनकार पर हमने दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर इलेक्शन डीरेल हो सकते थे। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत आज होगी। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट्स के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के मामले पर सिंध हाई कोर्ट भी पहुंच गई। मखसूस नशिस्तें न देने का मामला चैलेंज। अदालत ने मामले की अहमियत के पेश नज़र आज ही समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौर है आज़ाद कश्मीर। बारिशों और बर्फबारी में जाँ बहक अफराद की लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। जख्मियों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुकम्मल तबाह घर के लिए 7 लाख रुपए, जुज़वी तबाह घर के लिए 3.5 लाख रुपए देंगे। आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों से 8 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी हुकूमत मुसीबत के वक्त में आपके साथ है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवरुल हक से मुलाकात के दौरान कहा, हक़ खुद इरादियत की जिदोजहद में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की करार दे दी। दौराए आवरान के दौरान बावर कराया कि मुसल्लह अफवाज बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात सरअंजाम देती रहेंगी। सिपा सलार ने कहा, पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान की गयूर अवाम पर फख्र है। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया गया। सूबे की तरक्की और ज़राअत की बेहतरी के लिए इक़दाम पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शहदा के अहले खाना, अमायदीन और किसानों से मुलाकातें की। जनरल आसिम मुनीर ने शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर गजाला गोला की ज़ेर सदारत 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। बलूचिस्तान असम्बली के 3 नौमुंतखब अरकान असम्बली ने रुकनीत का हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में सादिक संजरानी, मोहम्मद खान लहड़ी और जफरुल्लाह जहरी हलफ उठाने वालों में शामिल।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ऐवान सदर में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। ऐवान सदर के स्टाफ ने भी डॉक्टर आरिफ अलवी से अलविदाई मुसाफिया किया। डॉक्टर आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक ओहदे पर रहेंगे। कल नए सदर का इंतखाब होगा। सदर की अहम अशिया भी ऐवान सदर से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाएंगी। ऐवान सदर में तज़ीन व आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। सदारती इंतखाबात के लिए तमाम जमातों से बात करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से सदारती इंतखाबात में साथ देने की बात हुई है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह और सबको साथ लेकर चलने के हक में हैं। अक्सरियत से सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने निगरान दौर के फैसलों पर नजरसानी का ऐलान कर दिया। बावर कराया कि मुसालिहत का शिकार नहीं होंगे। विफाक जबरदस्ती कुछ नहीं मनवा सकता। चंद रोज में इंतजामी तब्दीलियों का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रमजान पैकेज का भी ऐलान। 22 अरब रुपए के रमजान पैकेज से 44,83,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। फी खर्च खानदान 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ओहदा सदारत पर आसिफ अली जरदारी की पेशगी कामयाबी का दावा भी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़वातीन को हरासा करना अपनी डेड लाइन करार दे दी। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब में कहा ख़वातीन को हरासमेंट और मखसूस माइंडसेट का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन के लिए कोई एक दिन मुख्तस नहीं, हर रोज़ ख़वातीन का दिन होता है। चाहती हूँ बाकी सूबों में भी ख़वातीन वज़ीर आला आएँ। ख़वातीन तरक्की करके अहम ओहदों पर फायज हुई जिसकी कई मिसालें मौजूद हैं। तजुर्बाकार और नए मेंबरान पर मुश्तमिल अच्छी काबीना तश्कील दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं मुश्किल हालात में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सब ने कारकर्दगी दिखानी होगी, अवामी तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर करना होगा। सूबे में तमाम काम और फैसले मेरिट की बुनियाद पर किए जाएंगे। तरक्की और सूबे के अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वातीन का दिन। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ख्वातीन का अहम किरदार। सियासत, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, सिक्योरिटी और तालीम जैसे अहम महकमों में ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना। फातिमा जिन्ना, बेगम शाहनवाज, बेगम राना लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो दीगर ख्वातीन के लिए रोल मॉडल। मरियम नवाज मुल्क की तारीख में किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला। अपनी जिंदगियां पाकिस्तान के लिए वक्फ करने पर आज उन अजीम ख्वातीन को खराजे तहसीन।